दोस्तों आज मैं चाइना हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों यह मूवीज बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट होता है जिसका नाम लू होता है और वह एक गांव में आया होता है कुछ पता करने के लिए। तभी लू को एक आदमी मिलता है जिसका नाम जाऊ होता है और लू जाऊ से पूछता है चार्ल मैनसन के बारे में। तभी जाऊ लू को कहता है एक हॉन्टेड पैलेस है और लू और जाऊ से पूछता है पेपर डॉल के बारे में। और लू बोलता है कि यहाँ पर 20 साल पहले कुछ हुआ था जिसमें 20 लोग मारे गए थे और उन सभी पेपर डॉल ने मारा था और उन सभी को पेपर डॉल ने मारा था। तभी जाऊ बताता है कि यहाँ पर आधी रात कोई भी आदमी नहीं आता है और जो जाता है वह मारा जाता है और वहाँ पर जो कोई भी मरता है वह पेपर डॉल बन जाता है। और जाऊ लू को हॉन्टेड पैलेस पर जाने के लिए मना करता है लेकिन वह चला जाता है और जाकर कुछ लिखने लगता है जिसमें लू का पेन नीचे गिर जाता है। जब वह उस पेन को उठाता है तो वह पेपर डॉल अजीबो गरीबो हरकतें करने लगती है और पेपर डॉल लू को पकड़ लेती है और एक रस्सी से बांध देती है और पेपर डॉल उसी को मारने लगती है। तभी लू का नींद खुलता है तो देखता है कि वह जाऊ मैनसन के घर पर होता है। तो जाऊ लू को बताता है कि वह कल रात वहाँ पे बेहोश हो गया था और उसके बाद लू जाऊ को एक पेपर दिखाता है, एक आदमी के बारे में पूछता है और यह कौन है। तभी जाऊ बताता है कि यह आदमी लुइसान है जो पहले यहीं पर रहता था। यह पेपर का दुकान चलाया करता था जिसमें जाऊ एक मेंशन के लिए पेपर डॉल बनाया था जिसमें उससे कुछ गलती हो गई और वह उस रोल को फॉलो नहीं किया जिससे और वह अगले दिन उस शहर को छोड़कर वहां से दूसरे शहर चला गया। और हम अगले सीन में देखते हैं कि लुइसान के शॉप पर जाता है और वह शॉप से नांगसांग को कहती है कि मैं 20 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, मैं यही सब जानने आया हूँ। लेकिन नागसंग मना कर देती है। तभी लू कहता है कि पेपरमैन वापस आ गया है। तभी नागसंगा बताती है कि पेपर डॉल बनाते समय 2 बात की हमेशा ध्यान रखना होता है जिसमें से पहला होता है कि पेपर डॉल की आंख नहीं बनाई जाती है और दूसरी जिंदा इंसान की कभी भी पेपर डॉल नहीं बनाना चाहिए। और लुइसान अपने लाइफ में यही दोनों बड़ी गलती कर दिया था। एक दिन लुइसान अपने शॉप में पेपर बना रहा होता है तो बटलर नाम का एक आदमी आता है जो लुइसान को एक पिक्चर दिखाकर बोलता है कि डॉल बनवाना है। लेकिन यह पिक्चर वह उसकी बेटी की थी, लेकिन वह बेटी उसकी जिंदा थी, लेकिन लुइसान नहीं बनाता है। तभी बटलर लुइसान को धमकी देता है और जबरदस्ती पैसा देकर उससे पेपर डॉल बनवा लेता है और बोलता है कि बिना किसी को पता चले और बिना किसी को दिखाए हुए ये तुम्हारे मेरे घर लाना होगा। अभी अगले दिन बिना किसी को बताए लुइसान पेपर को बटलर के घर पहुंचा देता है और बटलर उस पेपर डॉल को लेकर लुइसान को बोलता है कि यहाँ से जाने के लिए, लेकिन लुइसान उसी रात वहीं पे छिप जाता है और वह देखता है तो मास्टर यान एक रियल इंसान को बांध कर रखा था। मास्टर अजीबो गरीबो हरकतें करने लगती है और वह वहाँ पर आग लगा देता है जिससे यान का मौत हो जाता है और यह सब देखकर लुइसान का होश उड़ जाता है और उसके बाद यान लुइसान को हंट करने लगता है। लेकिन अगले दिन लुइसान बटलर को बताने जाता है लेकिन बटलर लुइसान का एक भी बात नहीं सुनता है और वहां से उसको भगा देता है क्योंकि जो बटलर मास्टर यान से मिला रहता है। तभी यान की बॉडी को दफनाने के लिए मुरघटिया में ले जाया जाता है लेकिन मैडमैन यान को देखने का कोशिश करता है लेकिन यांगसंग के सैनिक उसे पीटने लगता है और लुइसान भी साथ जाने लगता है। लेकिन लुइसान को यहाँ पर भी यान दिखता है और वहाँ से वह भाग जाता है लेकिन वह बीच जंगल में ही फंस जाता है और वहाँ पर वह सुसुक करने लगता है जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे पेपर डॉल एक साथ जुट हो जाते हैं और उसके पीछा करने लगते और पेपर डॉल मिलकर लुइसान को हंट करने लगती है और लुइसान वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो वह देखता है कि वह अपने कमरे में बैठा हुआ था। लेकिन यह कहानी सुनकर लू को ज्यादा यकीन नहीं होता है। लेकिन लू का नजर एक पेंटिंग पर जाते हैं और लू उस पेंटिंग के बारे में यानसंग से पूछता है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि सैन जो कि वह पहले आर्मी में था लेकिन सैन को कैद कर लिया गया था और वह 10 साल बाद घर आता है और सैन शादी कर रहा होता है तो संग के घर कुछ लोग आए हुए होते हैं लेकिन सैन जिससे शादी कर रहा होता है वह एक पेपर डॉल होता है। लेकिन सैन के घर जो आदमी आए होते हैं वह पेपर डॉल को देखकर वहां से डर के भाग जाते हैं और लुइसान सैन को समझाता है कि यह एक पेपर डॉल है, वह इंसान नहीं और वह मर चुकी है और सैन नहीं मानता है। तभी लुइसान एक बुक देता है और बताता है कि इस मंत्र के जाप करने से
3 दिन तक जाप करने से अगर वह जिंदा होगी तो वह पेपर डॉल के अंदर आ जाएगी। और दोस्तों हम अगले सीन में देखते हैं कि सैन एक टीचर होता है और उसके क्लास में सैली नाम की एक लड़की होती है, जिससे सैन का सैलियन से प्यार हो जाता है। लेकिन मास्टर चाउ को सैलियन पर नजर पड़ जाता है और मास्टर चाउ सैलियन को किडनैप करवा लेता है और उससे शादी कर लेती है। और मास्टर चाउ सैन को आर्मी में भेज देता है, लेकिन वह बच के आ जाता है। लेकिन सैन के आने से पहले सैलियन इस दुनिया में को छोड़कर चल जा चुकी होती है। सैलियन 2 बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और अगले सीन में सैलियन को लेके सैन घूमने निकलता है। तभी मास्टर हान सैन और सैलियन को पीटता है, लेकिन सैलियन जो कि पेपर डॉल थी उसके अंदर सैलियन का रियल आत्मा था और वह आत्मा जाते जाते सैन से कुछ बात करती है। और उसके बाद सैन सैलियन के मौत का बदला लेने के लिए मास्टर हान को जान से मार देता है और उसे फांसी के फंदा पर लटका देता है। इधर दोस्तों लू यान से जो स्टोरी सुनाती है वो सही होती है, लेकिन यान स्टोरी सुनाते सुनाते रोने लगती है, जिससे लू का एक नजर और लू को एक पेंटिंग पर नजर पड़ती है। और उसके बाद लू का नजर यान के हाथ पर पड़ता है और यान के हाथ पर एक निशान होता है। और तभी लू समझ जाता है कि यान हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। तो दोस्तों यान बताती है कि उसकी माँ सैलियन से मास्टर चाउ ने जबरदस्ती शादी कर लिया था और उनसे 2 बच्चे हुए थे, जो एक लड़का थे और एक लड़की थी। लेकिन सैलियन की मृत्यु उस बेटे के डिलीवरी के समय ही हो गया था। लेकिन मास्टर चाउ को अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया, जिससे मास्टर चाउ मास्टर हान को बुलाता है। तभी मास्टर हान मास्टर चाउ के बेटे को देखता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। तभी मास्टर हान मास्टर चाउ को बोलता है कि लड़का मनुष्य है, पहले अपनी माँ को मार डाला और उसके बाद अपनी भाई बहन और आपको भी मार डालेगा। लेकिन दोस्तों हम वीडियो के शुरू में देखते हैं कि एक लड़की को आग में जला दिया जाता है और वह मर जाती है, लेकिन वह मरती नहीं है क्योंकि वहां पर आग लग जाती है, लेकिन वह बच जाती है, जिससे सैन वहां से यान को लेकर भाग जाता है। लेकिन जब यान का आंख खुलता है तो वह देखती है कि उसके सामने सैन होता है, जिससे वह सैन को पहचान जाती है। सैन और लुइसान यान से वादा करता है कि मैं तुम्हारे भाई को बचा लूंगा और सैन और लुइसान मिलकर एक प्लान बनाता है। वह लड़की बटलर की सभी झूठ को चोरी चुपके से सुन लेती है, लेकिन वह लड़की को बटलर के साथी पकड़ लेता है। तभी वहां पे उसके पिता चाउ आ जाता है और उससे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी बटलर के आदमी कहता है कि यह एक नकारात्मक लड़की है, इसका मैं शाम को पहले अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करूंगा। और वह बेहोश हो जाती है। लेकिन सैन और लुइसान उसके जनाजा में जाते हैं और वहां देखते हैं कि वह अंतिम संस्कार करने ही वाला था। लेकिन सैन और लुइसान उस लड़की को बचा लेता है और वहां से लुइसान उस लड़की को लेकर चला जाता और उस लड़के को सैन के साथ छोड़ देता है और उस लड़की के भाई को इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और ठीक हो जाता है। लेकिन इस कहानी मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट और एंड होता है। और दोस्तों लू जो होता है वह उस लड़की का भाई होता है और लू वे सब भी बात बताता है। तभी वह मानती है कि यह मेरा भाई है।